यस हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। देखो, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो था प्रोबेबिलिटी का हमारा पूरा का पूरा बेसिक हमने डिस्कस किया था। जो इससे पहले मैंने आपके पास वीडियो जो है वो अपलोड करी गेट स्मैशर ऐप के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, उसका बेसिक कवर अप किया और हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ जो मेन चीजें थी हमारी, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे हम फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, है ना। आज और जो इससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरह से आप कह सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन या किस तरीके से क्वेश्चन अपने पास मोल्ड होके या चेंज होके आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया, फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की वन बाय वन वाले केस में। वन बाय वन वाले केस में भी बेटा मैंने आपको दो बताए, एक तो रिपीट हो सकता है यानी कि रिप्लेसमेंट हो सकती है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकती है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी कब लगती है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें निकाली जाती हैं। कॉम्बिनेशन का कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना, ये सारा हम डीपली कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो हम पिछली वीडियो के अंदर कवर अप कर चुके हैं। तो कुछ एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे आज, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका, मैं पहले भी आपको ये चीज बोलता आया हूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वीडियो पॉज करो, देन क्वेश्चन देखो, सोल्व करो और उसके बाद वीडियो प्ले करके देखो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो को फॉलो कर चुके हो तो सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द नेम्स ऑफ 5 स्टूडेंट from section A and 6 students from section B। A सेक्शन में से 5 स्टूडेंट्स हैं, B सेक्शन में से 6 स्टूडेंट है। फिर अपने को कह रहा है कि 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन C वर सिलेक्टेड, इनको सिलेक्ट किया गया। द एज ऑफ 18 स्टूडेंट्स वॉज डिफरेंट, इन सारे 18 के 18 बच्चों की एज मेरे पास क्या है बेटा, डिफरेंट है। अगेन वन नेम वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम द, अच्छा एक जो है अपने को सिलेक्ट करना है, इट वॉज फाउंड दैट द सेक्शन वॉज बी, हमने देख लिया कि वो सेक्शन कौन सा बेटा, बी सेक्शन है। व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बी क्लास का यंगेस्ट स्टूडेंट है, बी सेक्शन का यंगेस्ट स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन बेटा कुछ खास है नहीं, है ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा मोल्ड किया हुआ है, देखो प्यार से समझेंगे सारे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स अपने पास यहाँ पे देके आ रखा है। देखो, सबसे पहले क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 18 है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बेटा कितने हैं, 18 है। ये तो मेरे को क्लियर हो रहा है ना। देखो, जब एक नेम सिलेक्ट हो रहा है 18 नेम्स में से, एक नेम सिलेक्ट हो रहा है 18 नेम्स में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सेक्शन बी में से होगा। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान से सुनना। मैं लिख सकता हूं कि 6 बाय में 18 प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 1 बाय में 3 होगी। देखो कितने स्टूडेंट है, बी के अंदर 6 स्टूडेंट है। फिर इसने बोला, जो मेन क्वेश्चन की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है देयर आर 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो सेक्शन बी के अंदर है और सबकी एज डिफरेंट है। इसका मतलब जितने भी 6 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ, इन सारे 6 के 6 बच्चों की एज क्या होगी, डिफरेंट होगी। इनमें से सबसे छोटा बच्चा कौन होगा, यंगेस्ट, वो तो कोई ना कोई एक ही होएगा ना। अगर कोई ना कोई एक होएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 1/6। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1/6। तो सी ऑप्शन मेरे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन देखो मोल्ड किया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में बेटा कुछ खास है नहीं। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, मेन कॉम्बिनेशन वाले, फैक्टोरियल वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या देके आ रहा है, 3 children took part in the racing competition in their school with respective probability to each finishing the point। देखो 3 बच्चे हैं, वो तीनों लाइन फिनिश कर लेते हैं, रेसिंग लाइन, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमें बताना है कि कम से कम एक बच्चा जो है वो लाइन फिनिश कर ले, कम से कम एक बच्चा। देखो कम से कम एक बच्चे का मतलब पता क्या, देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने पहले बच्चे का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम बी रख दिया, तीसरे का नाम सी रख दिया। कम से कम एक बच्चा, पता कैसे ही बात कर रहे हैं, ये कह रहा है हो सकता है ए रेसिंग लाइन फिनिश कर दे, बी ना करे, सी ना करे, प्लस केस बनेंगे ना, ए ना करे, बी कर दे, सी ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि ए कर दे, सॉरी ए ना करे, बी ना करे और सी कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा
प्रोबेबिलिटी कि ए और बी दोनों मिलके कर दे, सी ना करे। ऐसा भी तो हो सकता है ए कर दे, बी ना करे, सी कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी कर ले और ए ना करे, ये चीज भी हो सकती है। केसेस तो काफी बन सकते हैं ना। ऐसा भी हो सकता है तीनों कर दे। ऐसे कितने केस बनाओगे यार। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, जब भी एटलीस्ट वर्ड लग जाए अपने सिंपल मेथड पे आओ। एटलीस्ट वर्ड लगा हुआ है ना, मतलब कोई ना कोई तो रेस फिनिश कर रहा है। आप क्या कहो बेटा, ए भी रेस नहीं फिनिश कर रहा, बी भी नहीं कर रहा और सी भी नहीं कर रहा, ये एक ही केस है। अगर ए नहीं कर रहा, ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, सी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से माइनस कर दो, बी के ना होने की 1 में से माइनस कर दो, सी के ना होने की बेटा 1 में से 4 - 1, 3/4 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा और सी भी नहीं हो रहा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन लो लग रहा है यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया 2/5 इज द आंसर। बट अब अपने को क्या बोला गया कि कम से कम एक बंदा करना चाहिए। अपन ने निकाला कि तीनों ही नहीं कर रहे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसको किस में से माइनस कर दोगे 1 में से माइनस कर दोगे, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो बी ऑप्शन बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है तो नो प्रॉब्लम, लाइव क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप दोबारा से पूछ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है आरती गेव हर प्रोजेक्ट असाइनमेंट टू शॉपकीपर फॉर बाइंडिंग, देयर वर 19 पेजेस इंक्लूडिंग कवर पेज। टोटल 19 पेज है जिनमें कवर पेज भी इंक्लूड हो रहा है। 12 पेजेस ऑफ थ्योरी एंड 6 पेजेस ऑफ ड्राइंग। 12 पेजेस जो मेरे पास हैं वो थ्योरी के हैं और 6 पेजेस जो मेरे पास हैं वो बेटा किसके हैं, ड्राइंग के, है ना। शी टोल्ड द शॉपकीपर दैट द थ्योरी पेजेस आर इन द पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर है, एंड द ड्राइंग पेजेस कैन बी अरेंज्ड वेयर एवर, कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी वाले पेजेस एक ऑर्डर के अंदर ही होने चाहिए। इफ द कवर पेज इज ऑलवेज केप्ट द फर्स्ट, कवर पेज पे एक कंडीशन लगा दी कि वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, तो बताओ कितने तरीकों से इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर इसको बिल्कुल प्यार से समझोगे तो, टफ बना दोगे तो टफ क्वेश्चन आपको जरूरी लगेगा। मैं पहले ना यहाँ पे सिंपल सा तरीका लिख रहा हूँ। मेरे पास जो कवर पेज है वो बेटा कितने हैं, एक कवर पेज है। फिर इसने बोला मेरे पास थ्योरी पेज कितने हैं, मैंने बोल दिया 12 पेज है। फिर इसने बोला मेरे ड्राइंग के पेज कितने हैं बेटा, 6 पेज है। इसने बोला थ्योरी वाले पेज को कहीं भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग वाले पेज एक ऑर्डर के अंदर नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक बारी शॉपकीपर दैट थ्योरी पेजेस आर इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर है, ये ऑर्डर में है, ये विदाउट ऑर्डर है, और कवर पेज हमेशा आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे लगना चाहिए। तो बताओ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेस्ट ऑफ द पेजेस आर अरेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने तरीकों से अरेंजमेंट हो सकती है बाकी बचे हुए पेजेस की। ध्यान से सुनेंगे सभी। देखो सबसे पहले कितने तरीकों से, मैं अगर टोटल अरेंजमेंट बोलूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बोलूं अगर टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, टोटल अरेंजमेंट बेटा आपके पास हो सकती है 18 फैक्टोरियल। 18 पेजों की टोटल अरेंजमेंट 18 फैक्टोरियल, यहां तो आपको कंप्लीट है। देखो कितने तरीकों से पेजेस की अरेंजमेंट हो सकती है, प्यार से सुनना। पेजेस की अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकती है बेटा, पेजेस की अरेंजमेंट हो सकती है 13C1 इंटू 6 फैक्टोरियल। कैसे, कितने तरीकों से थ्योरी वाले पेज है जो ऑर्डर में लिए जा सकते हैं और ड्राइंग वाले पेज घूम सकते हैं। देखो अगर थ्योरी वाले पेज अगर ऑर्डर के अंदर है तो उनका आंसर कितना आएगा बेटा 13C1, और ड्राइंग वाले पेज घूम सकते हैं तो कैसे घूमेंगे 6 पेज, 6 फैक्टोरियल। तो मेरे पास ये मेथड आ गया। अब अपने पास क्या है, टोटल अरेंजमेंट तो 18 फैक्टोरियल है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इतनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या मेथड है, रिक्वायर्ड को ऊपर रखो उठा के और नीचे मेरे पास बेटा क्या कर दो, टोटल रख दो। तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 18 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। यहां से आंसर निकलेगा 13 और 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 आ गया।
और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल मेरे पास टोटल आया ना, तो 18 इंटू में 17 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा कट रहा है, मतलब यही आंसर, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसने अच्छा आंसर ही फैक्टोरियल में दे रखा है क्या, तो आंसर को ढूंढ लेते हैं किससे मैच हो रहा है ये, थोड़ा सा इसको मैचिंग करते हुए लिखते हैं। 17 फैक्टोरियल है ना, ये सी वाले से मैच हो रहा है। 4 40 8 चौके 32, 40 पे कट हो रहा है ये, तो 13 इंटू 40 बाय में 17 फैक्टोरियल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप बोल सकते हो बेटा मेरे फेवरेबल ये वाले, और इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल। तो फेवरेबल बाय में टोटल मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर बन के आ गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बास्केटबॉल गेम इज प्लेड बिटवीन द ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड के बीच में बास्केटबॉल कंपटीशन खेला जा रहा है। देयर आर टोटल 9 प्लेयर्स, टोटल 9 प्लेयर्स हैं इन ईच टीम। हर टीम के अंदर टोटल 9 प्लेयर हैं। 5 विल प्ले द गेम, 5 बंदे हैं जो गेम खेलेंगे। अंकित इज इन द टीम ब्लू, अंकित जो है वो ब्लू टीम के अंदर है। क्लियर। वैभव इज इन द टीम ऑफ रेड, वैभव जो है वो रेड टीम के अंदर खेल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ अंकित एंड वैभव इज प्लेइंग 5। उन पांचों के बीच में वैभव या फिर अंकित होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, बास्केटबॉल इज प्लेइंग बिटवीन द टीम ब्लू एंड रेड, दो के बीच में टीम हो रही है, मतलब गेम खेली जा रही है। हर टीम के अंदर 9 प्लेयर है। अंकित जो है वो ब्लू टीम में है, वैभव जो है वो रेड टीम में है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम वैभव या अंकित कोई ना कोई एक बंदा जो है वो टीम के अंदर जरूर होगा। कितनी टीम के अंदर, जो 5 बंदे सिलेक्ट किए जा रहे हैं। देखो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट बोलूं, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट अगर मैं बोलूं, मैं अगर पहली टीम में से बनाऊं तो मैं 9 से 5 कोई भी ले सकता हूं। मैं दूसरी टीम में से अगर बंदे चूज करता हूं तो मैं 9 में से 5 कोई भी बंदे चूज कर सकता हूं। तो टोटल आंसर मेरे पास कितना आ गया, 9C5 इंटू 9C5। ये तो अपने पास क्लियर है। अब एटलीस्ट अगर वर्ड लगाया हुआ है तो मैं क्या बोल रहा हूं, अंकित और वैभव को हटा दो। एटलीस्ट बोला गया ना, मैं कह रहा हूं कि अंकित भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये लो जी, वैभव भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये लो जी। अंकित और वैभव अगर सिलेक्ट नहीं होते, इसका मतलब 5 बंदे कहां से सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी बचे हुए 8 बच्चों में से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो 8C5 इंटू 8C5, क्योंकि अंकित को हमने एक्सक्लूड कर दिया, वैभव को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 8C5 इंटू 8C5 डिवाइड बाय 9C5 इंटू 9C5। ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ चुकी है। अच्छा 8C5, ये फैक्टोरियल में इसने आंसर छोड़ रखा है क्या, अच्छा इसने नंबर के अंदर आंसर दिया हुआ है। देखो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये मेरे पास आंसर दे रखा है तो 8C5 का मेरा मीनिंग क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6। नीचे अपने पास 5 फैक्टोरियल कट रहा है और बचा क्या 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 ही बच गया। इधर से देखो 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे 5 फैक्टोरियल कट गया, क्या बच गया बेटा 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल, 6 ही बच गया। अच्छा होल डिवाइड बाय 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इधर से भी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 होल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 3 2, और इधर से भी 4 3 2। ये अपने पास बेटा आंसर निकल आया है ना। तो सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसने नंबर के अंदर आंसर दिया हुआ है 6 कट बाय 6, 6 कट बाय 6। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 4 4 2 जा 8, यहाँ कट कर दो, और वैल्यू कट रही है मेरे पास 3 3 जा 9, वैल्यू कट गई, कट कर दो, 4 2 जा 8, यहाँ पे कट कर दो, बस नीचे वाली वैल्यूज कट होगी। अब अपने पास 7 से ये 7 कटेगा, 7 से ये 7 कटेगा, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी ना। हाँ तो अपने पास जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 8 8 64 डिवाइड बाय में 6 इंटू 6 इंटू 9। तो 2 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, अगेन 2 16 जा 2 3 जा। तो आंसर बेटा मेरे पास क्या निकल के आ गया 16 बाय में 81। तो 16 बाय में 81 मेरे पास आंसर निकल के आ गया। लेकिन अपन ने यहाँ पे निकाला क्या, ये ना तो वैभव सिलेक्ट हो रहा है और ना ही अंकित सिलेक्ट हो रहा है, अंकित नेम था ना बच्चे का, ना ही वैभव सिलेक्ट हो रहा है ना ही अंकित सिलेक्ट हो रहा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। इसने बोला था कम से कम एक सिलेक्ट होना ही चाहिए, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया बेटा,
इसको माइनस कर दो तो 81 माइनस 16 डिवाइड बाय 81, 11 माइनस 6 5, 65 डिवाइड बाय 81 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एटलीस्ट अगर वर्ड मेरे पास लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसी का उल्टा लेके चलोगे, है ना, उसी का उल्टा लेके चलोगे और प्रूव कर दोगे। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है बेटा यहाँ पे, 3 आइडेंटिकल डाइजेज आर रोल्ड टुगेदर, 3 आइडेंटिकल डाइजेज हैं जिनको उछाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल आउटकम्स विल बी इवन। तीनों की जो मल्टीप्लाई है बेटा वो इवन होनी चाहिए, ये हमें कहने की वो कोशिश कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीनों के तीनों आइडेंटिकल डाइजेज हैं, मतलब सेम सेम डाइज है ना। देखो एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं 3 नंबर की मल्टीप्लाई इवन बोल रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 1 डाई विल बी इवन, सॉरी 1 नंबर, कम से कम एक नंबर मेरे पास इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर से जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो बाद में तो इवन ही आना है, तो कम से कम मुझे एक इवन नंबर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? देखो आपा क्या करते हैं, आपा इवन को करने की बजाय ओड को लेके चलते हैं, इवन को करने की बजाय ओड को लेके चलते हैं। मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं कि मेरे पास ओड आ रहा है एक डाई के अंदर, मैं एक डाई की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, एक डाइस की बात कर रहा हूं, एक डाइस के अंदर ओड आ रहा है, तो बेटा ओड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6, यानी कि 1/2। कितनी है, 1/2। मैं कह रहा हूं तीनों के अंदर ओड नंबर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑड ऑड ऑड, यानी कि 1/2 मल्टीप्लीकेशन लो, 1/2 इंटू 1/2, आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा, 1/8 आ गया। इसने बोला कि क्या आ जाए, कम से कम एक नंबर आ जाए। अगर ये तीनों ओड हैं, इसके अलावा सारे केस वही बनेंगे ना जिसमें कम से कम एक इवन तो बैठा ही होगा, तो इस आंसर को बेटा 1 में से माइनस कर दो, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 7/8। तो 7/8 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये भी पिछले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड था, है ना। एटलीस्ट जहां वर्ड लग गया बेटा वहां पे तो अपन ने गेम खेलनी ही खेलनी है, गारंटेड इस टाइप की गेम खेलनी है, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा सकती है इस तरह की गेम। क्लियर? चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है अपने को, अ गोल्डस्मिथ हैज अ बैग विच कंटेन सम कलरफुल स्टोन्स, कुछ कलरफुल स्टोन्स हैं, ओके जी, 4 हमें व्हाइट दे रखे हैं, 8 हमें ब्लैक स्टोन दिए होंगे ठीक है। देयर इज अनदर बैग विच कंटेन 5, एक और बैग है जिसके अंदर 5 व्हाइट है 5 ब्लैक है, 1 स्टोन इज ड्रॉन आइदर ऑफ द 2 बैग्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ व्हाइट स्टोन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो व्हाइट स्टोन होएगा। देखो अगर मेरे पास 2 बैग है बेटा, अगर मेरे पास 2 बैग है तो ए बैग है मान लो और एक बी बैग है। सबसे पहले तो हमें नहीं पता ना कि कौन सा बैग आ रहा है, तो पहले बैग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे बैग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये तो क्लियर है। हमें क्या कर रहा है, हमें निकालना है व्हाइट, एक स्टोन निकाला गया। अगर ए बैग मेरा चूज हो जाता है, एक बैग में से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 प्लस में 8, टोटल तो 12 है, लेकिन व्हाइट कितने हैं बेटा, 4। बी बैग के अंदर से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी टोटल तो 5 है, लेकिन मेरे पास टोटल सॉरी व्हाइट तो 5 है और टोटल कितने हैं, 10। तो ए बैग में से अगर निकलता है स्टोन तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/24 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो बी बैग में से निकलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/20। तो या तो ए बैग में से निकल सकता है या बी बैग में से निकल सकता है, दोनों केसेस हो गए ना, दोनों को ऐड कर दो, 4/24 हो गया 1/6 और 5/20 हो गया 1/4, 4 6 24 10। तो आंसर मेरे पास आ गया बेटा 5/12। तो 5/12 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी मेरे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। देखो a bag has 9 balls, a bag has 9 balls, each of them is either white, yellow और black। कुछ ना कुछ ब्लैक हो सकती है, कुछ ना कुछ येलो हो सकती है, कुछ ना कुछ व्हाइट हो सकती है।
इन एवरी ट्रायल वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल जो है वो निकाली जा रही है, एंड पुट बैक इन द बैग बिफोर द नेक्स्ट ट्रायल, वापिस बैग में डाल दी गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायल, इसका बहुत बड़ा मतलब है 2 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स के अंदर व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 81 है, 2 येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है 4/9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट balls of 3 different color in the 3 consecutive trials, 3 consecutive trials है ना। हाँ, तो अपने को दे क्या रखा है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे तो 2 consecutive ट्रायल के अंदर रखा है, येलो कैसे निकल सकती है और व्हाइट कैसे निकल सकती है। पूछा इसने क्या हुआ है कि तीनों के तीनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए 3 कंसेक्यूटिव के अंदर। देखो 9 बोले थी और इधर 1/81 4/9। देखो बेटा क्वेश्चन समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी का जो एक तरह से कह सकते हैं स्केयर है, यही दे रखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। हाँ, व्हाइट बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी का स्केयर दे रखा था वो क्या दे रखा था 1/81। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1/9, तभी तो 1/9 1/9 81 बना होगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो मेरी व्हाइट बॉल है वो कितनी होगी बेटा 1 नहीं होगी, क्योंकि टोटल बोले ही 9 है तो ऊपर तो व्हाइट ही बैठी है, ऑब्वियस सी बात है, रेशियो तो इसी तरीके से निकलेगा। अगर टोटल 18 बोले होती तो मैं बोलता कि व्हाइट मेरे पास कितनी है 2, ताकि 2 में 18 1/9 रेशियो करेक्ट बन पाए। फिर इसने बेटा एक चीज और अपने को सिखाई, वो कहता है येलो बॉल के कंसेक्यूटिव ट्रायल यानी कि 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, तो व्हाइट बॉल येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, यही होगा। इसका मतलब येलो जो बोले हैं वो येलो बोले कितनी है बेटा अपने पास 6 है, क्योंकि 6 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 18 बनेगा, ऊपर नीचे टोटल 18 बोले हैं, तो येलो बॉल्स मेरे पास कितनी निकल के आ गई 6, और व्हाइट बोले कितनी निकल के आ गई 1। अब अगर व्हाइट बोले 1 है, येलो बोले 6 है, तो अपने पास दूसरी बॉल बची कितनी है ब्लैक बॉल। तो टोटल अगर 9 बॉल्स थी, 9 में से व्हाइट माइनस कर दो और येलो माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया 2। तो कितनी बोले ब्लैक पड़ी हैं अपने पास 2 ब्लैक पड़ी हैं। फिर इसने बोला कि ऐसे ट्रायल निकालो कि तीनों बोले जो हैं वो डिफरेंट हो, एक दूसरे से तीनों डिफरेंट हो। देखो बेटा यहां पे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बॉल कितनी है 2/9, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9, और अलग से येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/9। ये मेरे पास है, क्लियर। अब यहां पे अगर मैं केस बनाने की बात करूं, हो सकता है कि मेरे पास ब्लैक के बाद येलो के बाद व्हाइट ऐसे कॉम्बिनेशन बने, ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट ब्लैक और येलो ब्लैक और व्हाइट बने, ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट येलो और ब्लैक बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि येलो डब्ल्यू और बी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है बी डब्ल्यू वाई आ जाए, ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यू बी और वाई आ जाए। अपने को डिफरेंट निकालना है ना बेटा, डिफरेंट के केस कितने बनेंगे 6 केस बनेंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऐड ही होगी। हो क्या रहा है तीनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रही है, इसका मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो 2/9, क्योंकि हर किसी में आंसर तो वही आने वाला है, 3 4 5 6 केस बन रहे हैं, तो 2/9 इंटू में 1/9 इंटू में 6/9, और ये 6 के 3 की जो मल्टीप्लाई है कितनी बारी हो रही है 6 बार हो रही है, तो 2/9 इंटू 6/9 इंटू 1/9 कितनी बारी करोगे बेटा 6 बार करोगे, तो ये आंसर आ गया। बस 3 3 2 क्लियर, 3 2 बस, तो ये आ गया बेटा 8/81, 8/81 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को, ठीक है जी। तो ये हमारा था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कॉम्बिनेशन लग रहा है, 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीइंग ऑनर कार्ड। मैंने आपको क्या बोला था, ऑनर कार्ड किस किस से मिलके बनते हैं, एस मेरे पास जब जैक क्वीन और किंग के अंदर ऐड हो जाता है, यानी कि फेस कार्ड के अंदर ऐड हो जाता है, तो ओनर कार्ड बेटा मेरे पास कितने हैं 16 है ना। ओनर कार्ड में से 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, रैंडमली निकाले जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन का यूज होगा,
तो 16C2 तो फेवरेबल हो गया, लेकिन टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 52 में से कितने निकाले जा रहे हैं, 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा 16 15 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ जाएगा 52 51 बाय 2 फैक्टोरियल। इधर से 50 फैक्टोरियल कट रहा है, उधर से 14 फैक्टोरियल कट रहा है, ये आंसर आ गया। और ये अपने पास बच गया बेटा 16 15 और इधर से 51 और 52। 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 8 जा, देन 2 4 जा, 2 13 जा, 5 और 1 6, तो 5 दिया 15, यानी कि 3 के टेबल पे कट गया, और 3 और 7, तो ये अपने पास आ गया 20, 170 प्लस में 200, ये 221 आंसर। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है जी, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, When 2 dice are thrown simultaneously, इकट्ठे थ्रो किए जा रहे हैं, what is the probability that their sum on the score is less than or equal to 4? ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 से सम छोटा होगा दोनों नंबर्स का, तो वो कौन कौन से केस पॉसिबल है बेटा? हो सकता है 1 के बाद 1 आ जाए, 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 1 आ जाए, सम तो ये 2 बन गया, 3 बन गया, सम 4 कैसे बनेगा? 4 से छोटा और इक्वल भी दे रखे है ना, 4 सम कैसे बन सकता है? 1 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 1 आ जाए, या 2 के साथ 2 आ जाए। तो कितने केस बन गए बेटा? 6, 6 बाय में 36। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अमित एंड अनित रोल्ड डाइस with their 3 faces colored red and 3 faces, 1 second, Amit Anit rolled a dice with 3 faces colored with red and 3 faces colored with yellow until one of them, अच्छा 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 अच्छा, वो क्या कह रहा है बेटा, 3 faces है ना, तो अमित और अनित जो है वो रोल कर रहे हैं डाई को with red and with yellow until one of them will get red and lose the game। इस तरीके से 3 कलर दे रखे हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी वो है, चलो 3 कलर कोई भी होगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमित लूजिंग द गेम इफ अमित स्टार्ट द गेम। अमित जो है वो गेम स्टार्ट कर रहा है, अमित गेम को स्टार्ट कर रहा है, अमित के बाद टर्न आ जाएगी अनित की, अनित के बाद फिर टर्न आ जाएगी अमित की, ऐसे चलते जा रहे हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, जब तक क्या ना आ जाए बेटा, अंटिल वन ऑफ देम विल गेट रेड एंड लूज द गेम। रेड जो है आते ही जो है वो बंदा अपनी गेम लूज कर जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनित लूजिंग द गेम। अनित के हारने की हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी बेटा रॉन्ग पढ़ी है। यहाँ पे देखो 2 ही कलर अपने को दे रखे हैं, ये कह रहा है एक फेस तो रेड है और एक फेस येलो है विद रेड एंड 3 फेसेस कलर। अच्छा अच्छा, 3 फेस रेड कलर के हैं, 3 फेस येलो कलर के हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ने में मेरी गलती हुई है। चलो क्या कह रहा है, 3 फेस तो रेड है, 3 फेस आपके पास येलो कलर के हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूं कि रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 3/6, यानी कि 1/2 मेरे पास इसका आंसर आएगा। अब देखो अमित गेम कब कब लूज करेगा, अमित गेम कब कब लूज करेगा, जब रेड आएगा। अब रेड उसके पास कब कब आ सकता है बेटा, या तो वो पहली टर्न, अगर मैं अमित की बात कर रहा हूं, अमित ने गेम स्टार्ट किया, चलो मैं क्या कर रहा हूं, जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, बात एक ही है। मैं कर रहा हूं कि अमित गेम हार गया, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा आप अनित की कर लो, बात एक ही है। कैसे हारेगा, या तो पहले पहली टर्न में हारेगा, या तीसरी टर्न में हारेगा, या 5th टर्न में हारेगा, या 7th टर्न में हारेगा। तो अप टू द इन्फिनिटी ये हारता रहेगा, कैसे भी हो सकता है। अगर वो पहले टर्न में हारता है, देखो ध्यान से सुनना, अगर वो पहले टर्न में हारता है तो इसका मतलब पहले ही उसके पास रेड आ गया। और अगर वो तीसरे टर्न में हारता है, फिर क्या हो रहा है, यानी कि पहले जो बंदे ने गेम खेली, पहले जो बंदे ने गेम खेली वो जीत गया, यानी कि उसके पास येलो आ गया। दूसरा, इसके पास भी येलो आ गया, तो फिर इसके पास क्या होगा, दोबारा से जाएगा अमित के पास, फिर से उसके पास रेड आ गया, वो हार गया। अब फिर क्या हो सकता है, पहले के पास येलो, दूसरे के पास येलो, तीसरे के पास येलो, चौथे के पास येलो, फिर 5वीं बार रेड आ सकता है, अप टू इन्फिनिटी जाता रहेगा।
रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, येलो आने की 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5। ऐसे कब तक चलता रहेगा बेटा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये तो एक जीपी सीरीज बन रही है, और जीपी सीरीज में सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय 1 माइनस आर। ए का मतलब है पहली टर्म, आर का मतलब है कॉमन रेशियो। तो सम की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, ए तो बेटा 1/2 है, और 1 माइनस में आर, तो आर मेरे पास कितना आ रहा है 1/8 डिवाइड बाई 1/2, 1/4 आ रहा है ना, तो आंसर आ गया 1/2, ये आ जाएगा 4/3, तो आंसर आ गया 2/3। पर अपने को तो किसको हराना था बेटा, अनित को हराना था, तो अनित के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। आप चाहे अनित से स्टार्ट कर दे तो भी ठीक था, 1/2 इंटू 1/2 करके, तब भी जीपी सीरीज जो आती है अपने पास क्या आती है बेटा, सेम ही आती है, मतलब आंसर अपने पास क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ स्कूल क्लास 1 had 12 football players, class 2 15 football player, class 3 8 football players, class 4 5 football players. If one single football player is to be selected for the international football, इस तरीके से सिलेक्ट अगर किया जाता है, इफ द सिंगल फुटबॉल प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड, एक ही बंदा सिलेक्ट करना है फॉर द इंटरनेशनल फुटबॉल टीम या मैच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर इज ऑफ आइदर क्लास 2 और क्लास 3। ये जमा ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 2 या क्लास 3 में से होना चाहिए। क्लास 2 के अंदर बेटा कितने प्लेयर बैठे हैं, क्लास 2 के अंदर प्लेयर बैठे हैं 15, क्लास 3 के अंदर कितने प्लेयर बैठे हैं 8, तो 15 प्लस में 8, टोटल प्लेयर कितने बैठे हैं 12 प्लस 15 प्लस 8, 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40, आंसर मेरे पास कितना आ गया 23/40। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। देखो तो आज की वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला है, कुछ ओवर इंटरेस्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिजिट नंबर चूजन एट द रैंडम, 2 डिजिट नंबर चूजन एट द रैंडम इज मल्टीपल ऑफ 4 गिवन दैट इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मतलब सिंपल तरीके से भी कर सकते हो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, है ना, अपने ऊपर है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको ध्यान हो, अभी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये पहला फॉर्मूला आया है। अपा क्या करते हैं बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ना फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप a/b निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, मतलब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय b के आने की, ये आंसर निकलता है। a के आने की प्रोबेबिलिटी जब b पहले से ही हो चुका है, ऐसे ही बेटा b/a होता तो क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय में a की प्रोबेबिलिटी, यही करते हैं, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिजिट नंबर चूजन एट द रैंडम इज मल्टीपल ऑफ 4 वेयर इट इज गिवन दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब गिवन क्या दे रखा है बेटा, कि वो नंबर 6 का मल्टीपल है, और निकालना क्या है कि वो नंबर 4 का मल्टीपल है। इसको ध्यान देंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों का कॉमन की प्रोबेबिलिटी, बी का मतलब है कि बी की प्रोबेबिलिटी, a/b का मतलब होता है a की प्रोबेबिलिटी b के चलते हुए, और b/a का मतलब होता है b की प्रोबेबिलिटी a के चलते हुए। देखो अगर मैं बोलूं कि नंबर टोटल होंगे कितने 2 डिजिट्स, 90 नंबर होंगे 10 से लेके 99, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करनी है, तो 90 नंबर होंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं लेके चल लेता हूं इवेंट का नाम, मैं मानता हूं ए मेरा इवेंट है जब नंबर 4 का डिविजिबल है, बी मेरा इवेंट है जब नंबर 6 का डिविजिबल है। क्लियर, बिल्कुल प्यार से समझेंगे सारे। और ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि नंबर 4 और 6 दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि नंबर 4 और 6 दोनों का मल्टीपल होगा, इन शॉर्ट उनके एलसीएम यानी कि 12 का मल्टीपल होगा। अब 2 डिजिट नंबर जो 12 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं बेटा, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। 12 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, देन 60, 12 छिक 72, देन 12 7 84, 12 8 96। तो ये वो नंबर होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 8/90, टोटल 8 नंबर आ गए।
अच्छा मैं बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, 6 से डिविजिबल नंबर मेरे को कितने मिलेंगे बेटा, 15 मिलेंगे ना, 12 60 और 6 5 30, 15 बाय में 90, 15 नंबर कैसे मिलेंगे, 6 पहला नंबर तो अपने पास 6 ही हो गया, और कहां तक जाएगी ये जाती रहेगी, एंड कहां करेगी, 6 3 जा 6 1 जा 6 3 6, हाँ 96 तक, मतलब इतने नंबर हो गए। बस अपने को करना क्या है, ऊपर रखना है बेटा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 8 बाय में 90, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 15 बाय में 90, मतलब 8 बाय में 15 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपन निकाल क्या रहे हैं बेटा, इस टाइम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बी के चलते हुए, अपन ए इवेंट की निकाल रहे हैं, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जबकि 6 का मल्टीपल पहले से गिवन दे रखा है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर अप करोगे। वीडियो विद इन 10 मिनट्स गेट स्मैशर ऐप पे अपलोड हो जाएगी विद डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं बेटा, कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। अपनी मेहनत को अच्छे से करना है, तैयारी करनी है, मेहनत को जारी रखना है। किसी भी लेक्चर या किसी भी टॉपिक पे आके आपने लो नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे आपके आगे लगता है कि लो हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट वीक रह रहा है, तो डेफिनेटली आप लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो, और हम लोग फिर से उस कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।